नमस्ते वर्गो। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर वर्गो हैं या कन्या राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। इसके अलावा अगर अगस्त की रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो वो सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए। लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपकी, उस टॉपिक पे भी रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में क्या चल रहा है, बहुत सारे वीडियोस एंड टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए, वोगो कैसा रहने वाला है आपके लिए ये एंटायर वीक। रिबेल का कार्ड आ रहा है सबसे पहले। सेकंड हमारे पास में आ रहा है सप्रेशन एंड वी हैव द लवर्स। देखिए, इम्पॉर्टेंट है ये वीक आपके लिए, सबसे पहले ये दिख रहा है। उसके अलावा हेल्थ को लेकर के कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। एक्सट्रीम हेडेक होने के चांसेस हैं आप में से बहुत सारे लोगों को। आंखों में दर्द, हेडेक, बॉडी एक होने के चांसेस हैं। तबीयत बिगड़ सकती है, फीवरिश वगैरह फील हो सकता है, बुखार है, टेम्परेचर है, बॉडी एक हो रहा है ना, तो टेम्परेचर के हिसाब से कैसे होता है वो दिख रहा है। पैरों में दर्द हो सकता है, एक्सट्रीम पैरों में दर्द हो सकता है या माइल्ड दर्द रहेगा आपको पैरों में, लेकिन बैक एक रहेगा। बहुत सारे लोगों को अपर बैक एक या अपर बॉडी का पोर्शन रहेगा बैक एक में, एंड लोअर बैक एक हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक्सट्रीम शोल्डर पेन रह सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। क्या आपको ध्यान रखना है, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंटली दिख रहा है कि आप ये वीक अपने मन की ज़्यादा सुनने वाले हैं। आपका जो दिल कर रहा है, आपका जो मन कर रहा है ना, आप उसको ज़्यादा फॉलो करते दिखाई दे रहे हैं। अननेसेसरी ड्रामा या ऐसी कोई चीज़ें, सिचुएशंस हैं, नेगेटिविटी है आपके सामने, या कुछ ऐसे लोगों के साथ में आपको इंटरेक्ट करने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा। अकेले रहना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं बड़े डेडिकेटेडली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शिद्दत से काम कर रहे हैं, आपका ध्यान है, आपका फोकस है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड अगर सपोज नहीं भी है आपका ध्यान एंड फोकस तो आपको लेकर आने की ज़रूरत है, ठीक है। सप्रेस्ड एनर्जीज के अंदर अगर आप हैं, सप्रेशन हो रहा है या कुछ बातें ऐसी हैं जो आप ना किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अब क्या कहें, किससे कहें, कोई है नहीं, या ऐसा कुछ अगर फीलिंग है, ऐसी कोई बात है आपके दिल में, तो उस एनर्जी को, स्पेशली नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर नहीं बैठने देना है आपको। उसको आपको ग्रो नहीं होने देना है, क्योंकि फिर आप बहुत ज़्यादा डल डल एनर्जीज के अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे आपके काम इस वीक में ऐसे होंगे जो आप किसी की भी चिंता नहीं कर रहे हैं। जनरली हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अगर मैंने ये किया या ऐसा मैंने कहा तो इस बात का क्या रिएक्शन होगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, ये होगा वो होगा। तो अगर ऐसे सब चीज़ों में आप सोचते रहेंगे ना तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर रिबेल का कार्ड कह रहा है कि इस वीक आपको किसी की नहीं है, आपको बस अपने मन की करनी है, आपके दिल की करनी है। आपको देखना है कि अरे हो क्या रहा है, आप जो सोच रहे हैं क्या वो सच में सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी आप दूसरी चीज़ों से, दूसरे लोगों से इस वीक अपने आप को कट ऑफ करता हुआ ज़्यादा देख पाएंगे। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ को प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पता चल रहा है। कॉन्फिडेंस अगर लो है तो ये वीक आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली हैं आपके, जो वेल विशर्स हैं आपके, जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ से आपको सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो ब्लॉकेजेस कहीं भी कुछ भी क्रिएट नहीं करने हैं आपको। देखिए, जब मैंने ये डेक को देखा ना तो यहाँ पर भी लवर्स का ही कार्ड आया था, ठीक है। यहाँ पर भी लवर्स का ही कार्ड आया है। जैसे ही मैंने डेक को उठाया, यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड है। चलिए, लव लाइफ कैसे रहने वाली है, तो आपको ये वीक, मैं कह रही थी कि आपको है ना ये वीक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता रहने वाला है। और अगर अगर ऐसा लग रहा है कि भाई कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, तो आप खुद हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। एंड सबसे बड़ा सपोर्ट कहाँ से मिलने वाला है आपको? गॉड से। तो वो नहीं भूलना, गॉड हम सबको हमेशा सपोर्ट करते हैं। चाहे वो एग्ज़ाम ही ले रहे हो लेकिन सपोर्ट ज़रूर करते हैं ना। टेस्ट भी ले लेते हैं, टीचर्स भी टेस्ट लेते हैं तो चुप खड़े रहते हैं, साइड में देखते रहते हैं कि ये लिख क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। और फिर जब एग्ज़ाम में जब हमारा रिज़ल्ट आता है तो हमको टेंशन हो जाती है। सो ऐसा भी गॉड भी ऐसा ही करते हैं हमारे साथ। कभी कभी
हमारे एग्ज़ाम अच्छे खासे लेते रहते हैं। चलिए, लव लाइफ कैसे रहने वाली है? आई एम सॉरी, आज थोड़ी सी मेरी तबीयत और आवाज़ से आपको ऐसा वो एनर्जी नहीं फील हो रही होगी, थोड़ा सा। हो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, मजिशियन का कार्ड आ रहा है, एंड हमारे पास आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। वेरी नाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं लव लाइफ के लिए आपकी। क्या चल रहा है लव लाइफ में? देखिए, मैनिफेस्टेशन आप और आपके पार्टनर दोनों बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं, एक दूसरे को पाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक लाइफ चाहते हैं आप दोनों ही जन एक दूसरे के साथ में, ये दिख रहा है। साथ ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। आप अब अपनी फीलिंग्स को थोड़ा होल्ड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा शायद पास्ट में आपने अपनी सारी फीलिंग्स सब कुछ बता दिया अपने पार्टनर को, ऐसा है वैसा है, ये करना है वो करना है, मेरे दिल में ये है, तुम्हारे दिल में क्या है। तो बहुत कुछ आपने बात कर ली, सब कुछ हो गया है ना। अब आपको लग रहा है कि भाई अब उनको थोड़ा कुछ कह लेने देते हैं, हम थोड़ा होल्ड करते हैं। तो ऐसी एनर्जीज आपकी तरफ से ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को ईश्वर पे छोड़ दिया है, ये एक चीज़ भी दिख रही है। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, दोनों ही शायद अलग अलग जगह पर हों, अलग अलग सिटीज़ में हों, कॉन्टिनेंट में हों, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादातर सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या ऐसी कोई जगह पर आप लोग ज़्यादा देखते हैं या बात करते हैं या स्टॉकिंग करते हैं एक दूसरे की, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही हैं। वीक आपके लिए लव लाइफ की अगर मैं बात कहूँ तो ये वीक आप दोनों ज़्यादा एक दूसरे, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ में, लेकिन ज़रूरी है कि आप इस रिलेशनशिप के कनेक्शन को फील कर रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप का जो कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग दोनों याद आ गई तो तुरंत फ़ोन घुमा दिया या तुरंत बात कर ली, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। पर हो सकता है कुछ लोग जो कांटेक्ट में हैं उनका तो दिख ही रहा है, पर ज़्यादातर मुझे क्या दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। और अगर डिस्टेंस है तो आप भगवान से प्रे कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। प्रार्थना बहुत चल रही है या आप मांग रहे हैं ईश्वर से कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे मेरा पर्सन चाहिए। ठीक है, अगर दूरियां हैं तो वो दूरियां ख़त्म हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, तो वो ऐसा सब यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रहा है। चलिए, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए? हमारे पास में कार्ड आ रहा है जजमेंट। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस, ये हमारे पास मैसेज आ रहा है। देखिए, हम जब कुछ पाना चाहते हैं या जब कुछ चाहते हैं ना, तो हम उसके पीछे लग जाते हैं, ये भी नहीं सोचते हैं कि ये सही है, ये नहीं है, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, ये जॉब मेरे लिए सही है, ये जगह मेरे लिए सही है, ये घर ये गाड़ी मेरे लिए सही है। वी नेवर डू दैट। हमको कुछ पसंद है, बस चल चल पड़े उसको लेने के लिए। जजमेंट नहीं बनाना है, ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट करने हैं, कुछ सोचना नहीं है आपको। यू जस्ट हैव टू लेट थिंग्स गो और लेट थिंग्स हैपन द वे दे शुड बी। ओके, तो ये कार्ड हमें कह रहा है कि सब की अपनी अलग अलग लाइफ है, अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग पाथ हैं। कोई भी दो रास्ते एक जैसे या दो पर्सन इस देखिए, इस दुनिया में ब्रह्मांड में इतने सारे करोड़ों लोग हैं, है ना, करोड़ों लोग हैं। इतने सारे लोगों में आप सिर्फ इतना सोचें कि क्या दो लोग की लाइफ सेम है, सेम डिट्टो की डिट्टो कोई दो लोग लाइफ डिट्टो की डिट्टो जी रहे हैं? नहीं। शक्ल हो सकता है कुछ लोगों की सिमिलर हो, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, है ना, लेकिन लाइफ तो किसी की भी नहीं होती है एक जैसी। दूसरी ताज्जुब की बात बताऊं कि इतने सारे लोग हैं लेकिन फिंगरप्रिंट्स भी सबके अलग अलग होते हैं। तो दिस इज क्योंकि गॉड ने ऐसा क्रिएट किया है। तो कोई चीज़ को बैठ के होल्ड नहीं करना है आपको, उसको फ्लो में जाने दीजिए, उसको नेचुरल फ्लो में जाने दीजिए। अदर वर्ड्स में कहूँ तो भगवान पे छोड़ दें। जो भगवान कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, तो छोड़ दें ईश्वर पे। आप और मैं, हम एवं ही कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्यों इतना टेंशन पालना। छोड़ दें, ईश्वर ने जो सोचा है अच्छा ही सोचा होगा, लीव इट, है ना। सो यही मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, बट ऑलरेडी वीकेंड आ गया है
एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।